जी तो स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 10.3 और एक्सरसाइज 10.3 में हम प्रूव करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कॉस ऑफ 4 थीटा। ये हमें प्रूव करना है 8 टाइम्स ऑफ कॉस टू द पावर 4 माइनस 8 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर प्लस 1। तो ये प्रूफ करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कॉस ऑफ 4 थीटा। इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली आप चेक कर लीजिएगा बुक में, शायद क्वेश्चन नंबर 8 था जिसमें साइन ऑफ 4 थीटा को हमने प्रूव किया था। तो ये क्वेश्चन हमारे पास जो है ये कॉस ऑफ 4 थीटा है। लेकिन ये हमारा जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज के अहम तरीन क्वेश्चन में हम इनको शामिल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने चूँकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की है कॉस ऑफ 4 थीटा, तो नेक्स्ट स्टेप में इस 4 थीटा को मैंने ब्रेक कर लिया 2 थीटा प्लस 2 थीटा में, यानी 2 + 2 में 4 को ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पर ये 4 जो है ये दो एंगल्स में डिवाइड हो गया। अगर यहाँ पर मैं फर्स्ट एंगल को थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा मान लूँ और इसको मैं बीटा मान लूँ तो बहुत क्लैरिटी के साथ आपको नज़र आ रहा है कि ये फार्मूला है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस पर हमने कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई करना है। तो लिख देते हैं यहाँ पे यूजिंग फार्मूला कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो अल्फ़ा फर्स्ट एंगल को कहा जाता है, उसकी वैल्यू है 2 थीटा, और बीटा सेकेंड एंगल को कहते हैं, उसकी वैल्यू भी 2 थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको कॉस 2 थीटा प्लस थीटा इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो देखिए ये बन जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। ठीक है ना, यही फार्मूला है ना, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो अल्फ़ा की जगह 2 थीटा आ गया और बीटा की जगह 2 थीटा। अब ये चूँकि सिर्फ समझाने के लिए लिखा था तो मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है इस तक पहुँचना है। तो देखिए ये जो मेरे पास इस वक्त लिखा हुआ है कॉस इंटू कॉस, इसे लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर 2 थीटा। माइनस की साइन आएगी, यहाँ साइन साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो गया साइन स्क्वायर 2 थीटा। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में ये जो कॉस स्क्वायर 2 थीटा है इसको मैं लिख दूंगा कॉस ऑफ 2 थीटा का होल स्क्वायर। माइनस की साइन आई, साइन स्क्वायर 2 थीटा को मैं लिख दूंगा स्क्वायर ऑफ साइन 2 थीटा। ठीक है, ये क्यों लिखा है? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि यूजुअली हम ट्रिग्नोमेट्री में आपने अक्सर व बेशतर देखा होगा कि कभी भी साइन स्क्वायर थीटा आ जाता था तो हम इसका जो स्क्वायर है उसको बाहर लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा जो है उसे हम कह सकते हैं ये स्क्वायर ऑफ साइन थीटा के बराबर है, एक ही बात होती है। तो यही टेक्निक मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने क्यों किया, ये स्क्वायर बाहर क्यों लिखा? तो उसकी वजह ये है कि मैं यहाँ पर जो है कॉस का जो डबल एंगल फार्मूला है वो इस्तेमाल करने वाला हूँ सॉरी, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी मैं साइन का डबल एंगल फार्मूला इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। अच्छा, साइन का डबल एंगल का फार्मूला, उसमें तो ऑप्शन कोई नहीं है हमारे पास, एक ही फॉर्म है साइन ऑफ 2 थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, लेकिन कॉस के जो है डबल एंगल फार्मूला जो है उसकी 3 फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, और एक मुझे पुट करना है साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, अब कॉस का कौन सा इस्तेमाल करेंगे मैं यहाँ पे ज़रा और आपको लिखकर बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कॉस ऑफ 2 थीटा जो है ये हमने जो पेरेंट्स फार्मूला डिस्कस किया था ये था कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अगर इस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया जाता है तो इसकी एक और फॉर्म बनती है, वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। और अगर इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर से रिप्लेस कर दें
तो इसकी फॉर्म बनती है 2 cos स्क्वायर माइनस 1। तो बेसिकली कॉस का जो डबल एंगल फार्मूला है उसकी 3 फॉर्म्स हैं। अच्छा, अब यहाँ कौन सा यूज़ करना है? तो यहाँ कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जितना अप्रोप्रिएट यूज़ करेंगे उससे क्वेश्चन सॉल्विंग हमें आसानी होगी। कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट होगा? तो इसके लिए आपको जाना होगा क्वेश्चन की राइट हैंड साइड पर। क्वेश्चन की राइट हैंड साइड पर देखिए, क्वेश्चन की राइट हैंड साइड पर आपको मुकम्मल तौर पर कोसाइन फंक्शन नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस ऑफ 2 थीटा का इसमें से वो फॉर्म सेलेक्ट करें जिसमें मुकम्मल तौर पे कॉस आ रहा है, ताकि हम आसानी से राइट हैंड साइड को हासिल कर लें। तो कॉस ऑफ 2 थीटा का जो फार्मूला है जिसमें मुकम्मल तौर पर कॉस है वो ये है। यानी इस वक्त यहाँ पर सबसे सूटेबल, सबसे बेहतर ये है कि हम इसको यूज़ करें, कॉस ऑफ 2 थीटा। साइन ऑफ 2 थीटा में तो हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है ना, वो तो एक ही फार्मूला होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर साइन ऑफ 2 थीटा यहाँ पुट करूँगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये जो कॉस ऑफ 2 थीटा है इसकी वैल्यू मुझे पुट कर देनी है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये यहाँ पर कॉस ऑफ 2 थीटा और यहाँ पर साइन ऑफ 2 थीटा की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, और उसके बाद फिर आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले कॉस ऑफ 2 थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस पर स्क्वायर आ गया। ये स्क्वायर ये वाला है, कॉस ऑफ 2 थीटा की जगह मैंने पुट किया है 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, ये स्क्वायर एज इट इज रहेगा। फिर माइनस की साइन आएगी, और उसके बाद साइन ऑफ 2 थीटा की जगह जो है वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी? तो यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं, ये 2 टर्म्स है। अगर इसको मैं ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ तो बहुत क्लैरिटी के साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है, और ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हम सब जानते हैं किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ये फार्मूला मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो ए का मतलब फर्स्ट टर्म है, यानी 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2, ए इज़ द फर्स्ट टर्म जो कि 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर है, और बी सेकेंड टर्म है जो इस वक्त हमारे पास 1 है, और उसके बाद हो गया बी का स्क्वायर। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस की साइन आएगी। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये स्क्वायर है बाहर, तो ये स्क्वायर 2 पर भी आ जाएगा, साइन पर भी आ जाएगा और कॉस पर भी आ जाएगा। तो जब ये स्क्वायर 2 पर आएगा ये हो गया 4, ये स्क्वायर साइन पर आया तो ये हो गया साइन स्क्वायर, और ये कॉस पर आया तो ये आ गया कॉस स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर भी कॉस का डबल एंगल का फार्मूला इस्तेमाल किया था और यहाँ साइन का डबल एंगल का फार्मूला इस्तेमाल किया था, ठीक है। उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब मज़ीद ये कर्ली ब्रैकेट जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, तो ये स्क्वायर सबसे पहले जब 2 पर आएगा तो ये हो गया 4, और फिर ये स्क्वायर कॉस स्क्वायर पर आएगा तो ये हो जाएगी कॉस की पावर 4। माइनस की साइन आई, इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इन तीनों टर्म्स को 2ab को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। माइनस की साइन आई, इसके बाद हमारे पास जो है ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज आ गया। इन द नेक्स्ट स्टेप ये जो पहला ब्रैकेट है इसको फिलहाल मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ, इसको एज इट इज छोड़ रहा हूँ। 4 टाइम्स ऑफ कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। जबकि ये वाली जो टर्म है
इसमें स्टूडेंट ज़रा समझिएगा, 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 4 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर देख रहा हूँ, मैं ये करूँगा कि 4 के साथ कॉस स्क्वायर लिख दिया मैंने और साइन स्क्वायर को एक साइड पे लिख दिया। ये बिल्कुल इसी तरह से समझ लें कि अगर हमारे पास 4AB लिखा हो मिसाल के तौर पर, तो अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ कि 4B मल्टीप्लाई बाय A, तो यकीनन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी किसके बराबर होता है, ये 4AB के बराबर ही होता है। तो मैंने सिर्फ पोजीशन चेंज की है, 4 के साथ कॉस स्क्वायर लिख दिए। अब ये आपके माइंड में क्वेश्चन बनना चाहिए, और हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट सोच भी रहे होंगे कि क्यों, वजह क्या थी। तो उसकी वजह हमारी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है। देखिए, राइट हैंड साइड आपको मुकम्मल तौर पर कोसाइन फंक्शन में चाहिए। हमारे पास राइट हैंड साइड बनने में बस कुछ वक्त है, सारी टर्म्स हमें कॉस नज़र आ रही हैं, सिर्फ सिवाय इस साइन स्क्वायर पे। इसका मतलब है इस साइन स्क्वायर पे मजीद वर्किंग करनी थी और मुझे इस साइन स्क्वायर को ट्रांसफॉर्म करना था कॉस स्क्वायर में। तो मैं बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो 1 के बराबर होती है, तो मैं इससे साइन स्क्वायर को रिप्लेस करने वाला हूँ। तो इससे अगर आप साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो इसलिए मैंने इस साइन स्क्वायर को दरमियान से निकालकर एक साइड पर लिखा, ठीक है। तो ये समझाने के लिए लिखा है, नोट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं कि हम साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह पुट करने वाले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बाकी सारी टर्म्स एज रहेंगी और बस अभी एक क्वेश्चन के 1-2 स्टेप्स ही रह गए और क्वेश्चन हमारा जो है वो प्रूफ की तरफ जा रहा है। तो ये देखिए, फर्स्ट टर्म 4 टाइम्स ऑफ कॉस की पावर 4 थीटा एज इट इज माइनस 4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। अब सिर्फ होगा ये कि हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करने हैं। ये जो बाहर टर्म है -4 कॉस स्क्वायर, इससे एक दफ़ा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसे हम कॉस स्क्वायर से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जस्ट ब्रैकेट ओपन करने हैं और सिमिलर टर्म्स को जो है वो एडजस्ट करना है, तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाएगा। तो ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर प्लस 1 -4 कॉस स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया -4 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू कॉस टू दी पावर 4 थीटा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स जो हैं वो ओपन कर दिए। बस अब आप देख लीजिए कि सिमिलर टर्म्स कौन सी हैं। ये देखिए, 4 टाइम्स ऑफ कॉस टू दी पावर 4 थीटा, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है 4 टाइम ऑफ कॉस टू दी पावर 4 थीटा। तो ये 4 + 4, इसको आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 8 टाइम्स ऑफ कॉस टू दी पावर 4 थीटा। इसी तरह से -4 कॉस स्क्वायर -4 कॉस स्क्वायर, तो ये बन गया -8 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा और एक ये रिमेनिंग टर्म 1। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया 8 टाइम्स ऑफ कॉस 4 थीटा -8 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ध्यान से देख लीजिए यही आपकी रिक्वायर्ड जो है वो राइट हैंड साइड थी, ठीक है, विच इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस एक्सरसाइज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको शामिल किया जा सकता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए और नोट डाउन करने से पहले अगर चाहें तो एक दफ़ा इसके स्टेप्स जो हैं वो अच्छे से इसको रीड कर लें, ताकि अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप लोग जो हैं वो डिस्कस कर सकें। तो कीजिए, नोट करना शुरू कीजिए।